यह कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव पाथरिया की है, जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव की खासियत यह थी कि यहाँ के लोग बेहद धार्मिक और परंपराओं को मानने वाले थे। इस गांव में एक पुराना और बड़ा हवेली था, जिसे राय साहब की हवेली के नाम से जाना जाता था। लेकिन पिछले कई सालों से यह हवेली वीरान पड़ी थी और गांव में इसे लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। राय साहब की हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक भयानक आत्मा का साया था, जो रात के समय हवेली में घूमती थी। गांव के लोग इस हवेली के पास जाने से डरते थे, खासकर रात में। लोग कहते थे कि इस हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने हवेली के अंदर रोशनी चमकते हुए भी देखी थी। इस वजह से इस हवेली को भूतिया हवेली कहा जाने लगा था। गांव के बुजुर्गों की मान्यता थी कि यह हवेली एक शापित स्थान है। पुराने समय में राय साहब एक अत्याचारी जमींदार थे, जो गरीबों और मजदूरों पर अत्याचार करते थे। उनके अत्याचारों से तंग आकर गांव के कुछ लोगों ने एक बार उनकी हत्या की साजिश रची। कहते हैं कि राय साहब की हत्या के बाद उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो हवेली में भटकने लगे। उनकी आत्मा अब तक उस हवेली में भटक रही है और जो भी उस हवेली में जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। इस डरावनी कहानी के बावजूद गांव का एक युवा लड़का, जिसका नाम विक्रम था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। विक्रम एक पढ़ा लिखा युवक था और इन सब अंधविश्वासों को मनगढ़ंत कहानी मानता था। उसने कई बार अपने दोस्तों के साथ इस हवेली में जाने की योजना बनाई, लेकिन उसके दोस्त डर के मारे उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुए। और एक दिन विक्रम ने अकेले ही इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। वह तय करता है कि वह रात में हवेली जाएगा और पता लगाएगा कि वहां क्या हो रहा है। उसने अपने साथ एक टॉर्च, एक कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लिया और रात को हवेली की ओर निकल पड़ा। रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली के पास पहुंचते ही विक्रम को ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। हवेली की ऊंची दीवारें और खिड़कियां अंधेरे में और भी भयानक दिख रही थीं। विक्रम ने अपने कदम बढ़ाए और हवेली के अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और हर कदम पर उसे अपने दिल की धड़कनें तेज होती महसूस हो रही थी। जैसे ही वह हवेली के हॉल में पहुंचा, उसने महसूस किया कि वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद यह उसका भ्रम है। उसने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। हवेली के अंदर के कमरे बहुत बड़े और भव्य थे, लेकिन अब वे जर्जर हो चुके थे। दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे, जिनमें से कुछ के चेहरे इतने डरावने थे कि उन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। विक्रम ने उन चित्रों को देखते हुए महसूस किया कि मानो वे चित्र उसे घूर रहे हों। लेकिन उसने इन सब बातों को नजरअंदाज किया और हवेली के अंदर और गहराई में जाने का फैसला किया। जैसे ही वह हवेली के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचा, उसे अचानक से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसके दिल की धड़कनें और तेज हो गईं
उसने सोचा कि शायद हवा से दरवाजा बंद हुआ होगा। विक्रम ने कमरे की एक खिड़की खोली और देखा कि बाहर कोई नहीं था। वह फिर से अपने काम में लग गया और कमरे के अंदर के सामान की जांच करने लगा। तभी अचानक एक जोर की आवाज हुई और विक्रम ने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुराना पियानो रखा हुआ था जो अपने आप बजने I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. विक्रम ने जल्दी से पियानो की ओर कदम बढ़ाए और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ लगाते ही पियानो की आवाज बंद हो गई। अचानक कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई। विक्रम ने अपने चारों ओर देखा और उसे लगा कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। तभी उसके सामने अचानक एक काली परछाई उभर आई जो धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ने लगी। विक्रम ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उस परछाई का चेहरा धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। वह कोई और नहीं बल्कि राय साहब की आत्मा थी। जो अपने चेहरे पर भयानक मुस्कान लिए विक्रम की ओर बढ़ रही थी। विक्रम ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में फंस गई। वह अपने कैमरे को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। तभी राय साहब की आत्मा ने अपना हाथ उठाया और विक्रम के सीने पर रखा। विक्रम को ऐसा लगा मानो उसकी जान निकल रही हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। सुबह होने पर गांव के लोग विक्रम को ढूंढने निकले, लेकिन जब वे हवेली के पास पहुंचे तो उन्हें विक्रम का शव हवेली के अंदर पड़ा मिला। उसके चेहरे पर भयानक डर और पीड़ा के निशान थे। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उनमें जीवन का कोई अंश नहीं था। गांव के लोग विक्रम की मौत को देखकर सदमे में थे। उन्हें यकीन हो गया कि राय साहब की आत्मा अभी भी हवेली में है और जो भी उसे परेशान करने की कोशिश करेगा उसका हश्र विक्रम जैसा ही होगा। उस दिन के बाद से पाथरिया गांव के लोग हवेली के आसपास भी नहीं जाते। विक्रम की कहानी गांव में एक चेतावनी बन गई और लोगों ने यह मान लिया कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कभी उजागर नहीं करना चाहिए। हवेली अब भी वहां खड़ी है और कहते हैं कि रात के समय अगर कोई उस हवेली के पास से गुजरे तो उसे विक्रम की चीखें सुनाई देती हैं जो मदद के लिए पुकारती हैं। दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं।